गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो सेशन होगा, जो हम लोग टॉपिक रखेंगे वो होगा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देखो इंसान डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हो जाता है बट उसको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। और कई बार क्या होता है ना, बेसिक क्लियर हो जाती है लेकिन वो बार बार ना बेसिक भूल जाता है। उसने 2-4 लोगों को ज्वाइन कराया, वो सोचता है कि यार अब बेसिक की क्या ज़रूरत है मेरे को, अब मुझे लोगों को ज्वाइन कराने की क्या ज़रूरत है, अब मैं प्रेजेंटेशन क्यों दिखाऊं, अब तो मेरे पास लोग आ गए हैं, अब मैं इन्हीं पे काम करूंगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ सोचो कि अगर आप उन्हें बेसिक नहीं सिखाओगे तो कैसे काम होगा। बेसिक्स क्या है? बेसिक हमारे बिजनेस का बेस है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर, मतलब डायरेक्ट सेलिंग की जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी आप लोगों को इस ट्रेनिंग के अंदर मिलने वाली हैं। तो मैं देखो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ सिखाने के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो बेसिक में सबसे पहले क्या था, वाई ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग। आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हो, क्यों ज्वाइन किया है आपने। ठीक है, आपको ये चीज़ लिखनी है। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, 98% जो है आपका जवाब जो है वो इमोशनली होना चाहिए और 2% होना चाहिए प्रोफेशनली। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों ज्वाइन किए हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ओके लाइफ केयर में क्यों ज्वाइन किया है, क्या चाहिए आपको, क्या है आपकी ज़िंदगी का मकसद। अगर आपको ये नहीं पता होगा, देखो यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इफ़ यू डोंट नो योर वाई यू विल नेवर नो योर हाउ। अगर आप कभी भी अपने वाई तक, क्यों तक नहीं पहुंच पाओगे तो आपको ये कभी भी पता नहीं लग पाएगा कि ये बिज़नेस कैसे करना है। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़े से बेनिफिट्स की। देखो डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से मिलती है, टाइम फ्रीडम यहाँ से मिलती है, फैमिली सिक्योरिटी आपको यहाँ से मिलती है, फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से मिलते हैं, नेम एंड फेम आपको यहाँ से मिलता है, लग्जरी लाइफ जीने का मौका आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी एक डायरी लेनी है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपनी डायरी लेकर आया करें। जब भी आएँ आप लोग डायरी और पेन लेकर बैठा करें, क्योंकि जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। देखो अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ बट मैं हमेशा आप लोगों के साथ नहीं रह सकता, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप जो चीज़ सीखते हो वो अपनी डायरी में लिख लोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी टीम को सिखा पाओगे। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और लिखी है, वॉट इज़ माई पर्पज़ फॉर बीइंग हेयर, फाइंड योर रियल पर्पज़। मेरा पर्पज़ क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्यों मैं यहाँ हूँ, इस चीज़ को आपको क्लियर करना है। क्यों, वाई, देखो वाई क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये चीज़ देखो, लोग जिम क्यों जाते हैं, बॉडी बनाने के लिए, फिट रहने के लिए, है ना। उनका वाई क्लियर है जब तो वो लोग जा रहे हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि भाई आपको डॉक्टर के पास जाना है तो आपका वाई क्लियर है, आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना है, क्यों, क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब है तभी तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा ना। यहाँ तो आपका वाई क्लियर है ना। आप बाइक लेकर निकले, सपोज दैट आप लोग बाइक लेकर निकले और पेट्रोल पंप पर पहुँच गए। पेट्रोल पंप वाले को आपने बोला कि भाई पेट्रोल डाल दो, उसने बोला भाई कितने का डालूँ, आपने उसको बोला कितने का भी डाल दे, तो क्या करेगा, वो डालेगा क्या, वो बोलेगा पागल है क्या, बता ना कितने का डालना है। तो आपको पता, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ, क्या है वजह। जब तक वजह क्लियर नहीं होगी तब तक आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। और वजह भी 98% आपका इमोशंस से जुड़ी होनी चाहिए, सिर्फ 2% प्रोफेशनल है। ये जितने प्रॉफिट मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे प्रोफेशनल हैं। ठीक है, लेकिन 98% जो आपका आंसर है वो इमोशनली होना चाहिए। जब तक आप अपनी डायरी के अंदर नहीं लिखोगे कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को, मैंने ओके लाइफ केयर को, मैंने टीम सुमित बत्रा को, मैंने टीम हाशिम खान को क्यों ज्वाइन किया है, क्या है वजह मेरे करने की, क्या क्यों करना चाहता हूँ मैं इस काम को करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, जब तक आप लोग इस चीज़ को क्लियर नहीं कर लोगे आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना वाई लिखना है। डायरी स्टार्ट करो, ठीक है, उसमें अपना नाम लिखो, फर्स्ट पेज पर बड़ा सुंदर सा नाम लिखना है, अपना आईडी नंबर, अपने अपलाइन का नाम, फिर एक पेज छोड़ो, फिर उसमें लिखो वाई आई एम जॉइन डायरेक्ट सेलिंग। ठीक,
और उसके बाद जो भी आपके मन में आए उस चीज़ को पूरा लिख डालो कि भाई मुझे ये बिज़नेस क्यों करना है। जब तक वजह, देखो जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी ना, जब तक एक अच्छा पेड़ नहीं उग सकता, ठीक है, जब तक उस पर फल नहीं लग सकते, जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी। आपने सुना होगा एक ना चाइनीज़ बम्बू का एक बीज आता है, एक ट्री होता है जो चाइना में लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब वो लोग उसको लगाते हैं ना तो शुरू के 3-4 साल तक ना वो ज़मीन में से बाहर ही नहीं निकलता, वो धीरे 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 अपनी जड़ें ना फैला लेता है। और उसके बाद 1-2 साल के अंदर क्या होता है, वो सीधा 5 फुट 10 फुट 15 फुट ऐसे ना इतना ऊंचा चला जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर आपको इमारत को बड़ी बनाना है ना तो आपको सबसे पहले नींव को मजबूत करना पड़ेगा। और ये क्या है जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये नींव है। डायरेक्ट सेलिंग में देखो, डायरेक्ट सेलिंग में इंसान सिर्फ अपने वाई की वजह से ही काम कर पाएगा कि उसका वाई क्या है, वो इस बिज़नेस को क्यों करना चाहता है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई बॉस नहीं होता, ठीक है, कोई मालिक नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहते हैं। देखो नौकरी में और बिज़नेस में लोग 2 ही वजह से काम करते हैं, नौकरी में बॉस का डर और बिज़नेस में लॉस का डर। और हमारे बिज़नेस में दोनों ही चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को करना है ना, आप चाहते हो, तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। बिना वाई के अगर आप इस बिज़नेस को करोगे भाई बेकार है, कुछ नहीं होगा, टाइम ही वेस्ट करोगे। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है आप लोगों को, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो बेसिक्स आर द बेस ऑफ बिजनेस, ये जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेस है हमारे बिजनेस का। अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया, इन चीज़ों को स्किप कर दिया, इन चीज़ों को मिस कर दिया ना, तो बहुत ही बड़ी गलती आपको शायद अभी ना दिखे, लेकिन आगे जाकर आपको दिखेगी उस चीज़ को, वो फील होगा। सबसे पहले कल्चर, देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कल्चर। कल्चर में हमारे पास आते हैं 3 पॉइंट। पहला आता है ड्रेस कोड। आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक पुलिस वाला है, उसकी पहचान क्या है, उसका ड्रेस कोड, ठीक है। एक भिखारी है, उसकी पहचान क्या है, उसका ड्रेस कोड। एक डॉक्टर है, उसकी पहचान क्या है, उसका वाइट कोट। एक लॉयर है, उसकी पहचान क्या है, उसका ब्लैक कोट, ठीक है। तो हर इंसान का, हर बिजनेस का, हर प्रोफेशनल का एक अलग ड्रेस कोड है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको अपने एक प्रॉपर अच्छे ड्रेस कोड के साथ रहना है। अच्छा, ड्रेस कोड का मतलब अब ये बिल्कुल मत समझना कि समीर सर ये कह रहे हैं कि 24 घंटे ना वाइट पैंट ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, टाई लगाकर घूमते रहो, नहीं भाई। ड्रेस कोड में आपको अपना ड्रेस कोड सुधारना है। फॉर्मल कर लो, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मल ना कर पाओ, कैजुअल में भी डिसेंट लुक वाला। ये नहीं कि पैंट फटी हुई है, टी शर्ट पे कोई गंदी सी कोटेशन है, इन सारी चीज़ों को हटाओ। आप लगने चाहिए प्रोफेशनल है। आप खुद सोचो ना, अगर सामने वाले बंदे को आप इनवाइट करते हो या प्रेजेंटेशन देने जाते हो और आप चप्पलों में हो, लगता है सामने वाला आपकी बात सुनेगा? आप लोअर टी शर्ट में प्रेजेंटेशन करने चले जाओ, लगता है आपकी बात सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा ना, क्योंकि भाई कोई भी इंसान बिजनेस और कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, वो पहले आपको ज्वाइन करता है। सामने वाले इंसान को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपकी जेब में कितना पैसा पड़ा है। सामने वाला बंदा ये देखता है कि आपने पहन कैसा रखा है, आपका पहनावा कैसा है, आपका हाव भाव कैसा है। आप इस चीज़ को सोचो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना ड्रेस कोड अच्छा बनाओ। देखो ड्रेस कोड अच्छा होगा, आपने सुना है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो जैसा इफेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन आप सामने वाले बंदे पर डालोगे ना, बंदा वैसे ही आपको रिप्लाई देगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। ड्रेस कोड मैंने आपको बताया, देखो ड्रेस कोड में भाई सर से लेके पैर के नाखून तक सारी चीज़ें आती हैं, सब चीज़ों को सही रखना है, ठीक है। उसमें आपका शेविंग हो गई, अगर आप जेंट्स हैं तो शेविंग, लेडीज़ हैं तो बालों का थोड़ा सा ध्यान रखें, कपड़े थोड़े अच्छे पहने, ठीक है। ये ना हो कि फटे कटे कपड़े पहन रखें। शूज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये नहीं कि आप चल रहे हैं और उसका तला बीच में से अलग अलग भागे जा रहा है, आप पैर बाद में उठाते हैं, तला पहले उठ जाता है उसका। इस तरीके से नहीं करना भाई, बिज़नेस करना। देखो बिज़नेस में अगर कामयाब होना है ना, तो बिज़नेस को बिज़नेस के तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे बेकार हो जाओगे। बॉडी लैंग्वेज, देखो बॉडी लैंग्वेज की मैं आपको चीज़ बताता हूँ। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने समझ लिया ना, ये समझ लो आपका 20% काम आराम से हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा सामने वाला बंदा इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। आप खुद देखो, अगर आप किसी के साथ बैठे हो और आप बोले जा रहे हो, ठीक है, या सामने वाले व्यक्ति से आप बात कर रहे हो और वो बंदा आपकी बात नहीं सुना, तो आपको अलग से पता लग जाएगा ना कि यार इस बंदे का मेरी बात पे ध्यान नहीं है, लग जाता है ना पता। तो उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज चीज़ को सीखने के लिए
उस पर अप्लाई करने के लिए, उस पर अमल करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी कि भाई सामने वाला बंदा प्रेजेंटेशन में दे रहा है, ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद एक बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करना है अपने अंदर। बिजनेस एटीट्यूड, देखो भाई मैं इस चीज़ को मानता हूँ और कहीं ना ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए और एक लॉस पॉइंट भी है कि हमारे बिजनेस में ना रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है तो रिस्क भी नहीं है, लगता कुछ नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। इसलिए हमारे बिजनेस में देखो सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है और फेलियर रेशो भी बहुत ज़्यादा है, ये दोनों ही चीज़ें फैक्ट है। ठीक है, इस वजह क्या है, इसकी वजह है एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड एक बिजनेसमैन जैसा है तो आप इस बिज़नेस में कामयाब हो पाओगे, और अगर आपका एटीट्यूड भी बाबू सोना बच्चों वाला रहा ना तो भाई इस बिजनेस कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इस चीज़ को गांठ मार लो, ध्यान से समझ लो। आप ये सोचते हो कि यार पता नहीं मैं सामने वाले बंदे को प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, सामने वाले बंदे को इनवाइट करूंगा यार ये मना ना कर दे। अरे मना कर देगा तो क्या हो जाएगा, कुछ चला जाएगा। आप एक चीज़ देखो, एक बुक है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, ठीक है, उस बुक के अंदर बताया गया है कि अगर आप 10 लोगों से मिलते हो, 10 में से 5 लोग आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप 10 लोगों को मिलकर इनवाइट करते हो, 10 में से 5 नहीं आएंगे। ठीक है, जो 5 आएंगे उनमें से 3 मना कर देंगे, 2 बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा और एक आपका कस्टमर बन जाएगा। अब एक चीज़ आप ये देखो कि अगर 10 लोगों से आप बात करते हो और आपका 5000 बिजनेस वॉल्यूम आता है, ठीक है, तो पर बंदे पे कितना आया, 500 बिजनेस वॉल्यूम। यानी कि सामने वाला बंदा अगर करे या ना करे उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको रिजल्ट तो उससे भी आ रहा है ना। आपने 10 फ़ोन कॉल करी, 10 में से 5 लोगों ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। 5 लोग आए, 5 में से 3 लोगों ने मना कर दिया बिजनेस नहीं करना, कोई बात नहीं, 2 लोगों ने बोला करना, एक बन गया कस्टमर, एक बन गया डिस्ट्रीब्यूटर। आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम मिल गया ना। 5000 बिजनेस वॉल्यूम मिलने के बाद आप ये चीज़ देखो, आपने 5000 बिजनेस वॉल्यूम मिला है, आपने 10 लोगों को बुलाया था, 10 कॉल करी थी, एक कॉल पे आपको कितना मिला, 500 बीवी। तो लॉस आपका है या उसका है? अगर आप कॉल नहीं करोगे तो कॉल नुकसान किसका है, आपका है ना। तो भाई बिजनेस एटीट्यूड के साथ रहो, बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड अपने अंदर डेवलपमेंट करो। एक बच्चे की तरह आदतें हरकतें करनी छोड़ दो। बाबू सोना को कुछ दिनों के लिए साइड रखो, 2-4 साल के लिए अगर नहीं बात करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एटीट्यूड एक अच्छा बिजनेसमैन वाला रखना है आप लोगों को। तीसरा टॉपिक डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन ये सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों के साथ में ये हो रही है, हम लोग डिसिप्लिन में नहीं है। सबसे पहले फॉलो रूल्स ऑफ ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑफलाइन प्रोग्राम। देखो जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी के रूल्स को हमें फॉलो करना है। रूल्स क्या कहते हैं हमारे रूल्स कहते हैं कि भाई जब भी कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमें उसमें कनेक्ट होना है और अपनी पूरी टीम को कनेक्ट कराना है। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुन लो, अगर आप किसी भी प्रोग्राम में अकेले जाते हो तो आपकी एजुकेशन बढ़ती है, आपकी एजुकेशन बढ़ती है, आपका माइंडसेट बढ़ता है। बट अगर आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टीम के साथ जाओगे तो आपका चेक बढ़ेगा। अब ये देख लो कि आपको चेक बढ़ाना है या अपना माइंडसेट बढ़ाना है। आपका माइंडसेट तो, क्योंकि अगर आप अकेले जाओगे तो खाली माइंडसेट बढ़ता रहेगा, अगर आप अपनी टीम को लेके जाओगे आपका और आपकी टीम का माइंडसेट बढ़ेगा, साथ में आपका चेक भी बढ़ेगा। तो हमेशा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं उन सभी प्रोग्राम्स में आपको कनेक्ट होना है, सारे रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या कहते हैं हमारे, ड्रेस कोड में आओ, फॉर्मल शूज़ में आओ। अच्छा, ड्रेस कोड का मतलब ये भी होता है देखो कि भाई एक अच्छा सा परफ्यूम मार के आओ, एक हाथ में अच्छी सी घड़ी होनी चाहिए, जूते आपके पॉलिश होने चाहिए, है ना, बाल आपके सही सलीके से कड़े होने चाहिए। ये नहीं कि करा लिए बस ऐसे उल्टी सीधी कटिंग करा ली, सारी चीज़ों का ड्रेस कोड के अंदर ध्यान रखा जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है ध्यान से। दूसरी चीज़ टाइम की सबसे ज़्यादा दिक्कत, देखो सबसे ज़्यादा हम लोगों में गलती मिस्टेक्स ही हो रही है कि हम टाइम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, हम टाइम पंचुअल नहीं है। हम क्या करते हैं कि भाई प्रोग्राम है हमारा 10 बजे का, 10:30 बजे हम लोग पहुंच रहे हैं, 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। अरे भाई तुम सब ये चीज़ देखो ना कि जो बंदा पहले आ गया वो 1 घंटा तुम्हारा वेट करेगा, वो प्रोस्पेक्ट तो बेकार हो जाएगा ना। फिर वो बोलेगा यार इनका तो कल्चर ही खराब है, इनमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 10 बजे मेरे को बुलाया था, 11 बजे बंदा आ रहा है,
तो उस चीज़ को भी सुधारो, आप भी सुधारो, मैं भी इस चीज़ को सुधारूंगा। जो गलती मुझ में है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ जी ये चीज़ें मुझे सुधारनी चाहिए। आप खुद सोचो यार, अगर आप टाइम पर पहुंचकर मीटिंग स्टार्ट नहीं करोगे तो दिक्कत होगी नहीं होगी, गेस्ट नेगेटिव होगा नहीं होगा। चलो अभी तो कोई बात नहीं, अभी इतनी बड़ी टीम नहीं है, कल को आपने 100-200 लोगों की टीम बना ली और उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको जाना पड़ा, आपने सबको टाइम दिया 10 बजे का, पूरी 200 लोगों की टीम, ठीक है, सबको पता है कि यार सर तो लेट आते हैं, 10:30 बजे आएंगे, 11 बजे तक पहुंचेंगे। एक काम करते हैं, वो 11 बजे शुरू करते हैं, हम सीधा 11 बजे पहुंचेंगे, आपका गेस्ट 11:30 बजे आएगा। ऐसे थोड़ी होगा प्रोग्राम, ऐसे थोड़ी बड़ा बिजनेस होगा। टाइम का पंचुअल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, तो टाइम का ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। गुड। अच्छा लैंग्वेज, यार देखो लैंग्वेज की मैं आपको चीज़ बताऊँ, लैंग्वेज पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ देखो, आप किस इंसान के साथ बैठना पसंद करोगे? जो गंदा बोलता है, गालियाँ देता है, तू तड़ाक से बात करता है, ये जो रिस्पेक्ट देता है अपनी लैंग्वेज में सबको, किसके साथ बैठना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, जो बंदा रिस्पेक्ट देता है लोग उसी के पास बैठना पसंद करते हैं। तो अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है, आपको बिजनेस करना है, तो आपको भी लोगों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपनी लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी। सर, मैम, जी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बता रहा मैं, ये सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हम लोगों को। और देखो, सामने वाले बंदे को आप इज़्ज़त दोगे, सामने वाला बंदा भी आपको इज़्ज़त देगा, इस चीज़ को ध्यान रखा करो, ठीक है। आप बोलो सर गुड मॉर्निंग, सामने वाला बंदा क्या ये बोलेगा नहीं क्या? सामने वाला बंदा गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोलेगा? बोलना है, बोलेगा ना भाई। अगर कोई बंदा आपको आगे बोलता है हेलो सर गुड मॉर्निंग, तो आप क्या उसको मना कर दोगे कि नहीं भाई गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा मैं, या मैं तेरे से हाय हेलो क्यों करूँ? आप बदले में क्या बोलोगे? जी सर वेरी गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप? तो इसी तरीके से तो यही चीज़ तो चाहिए, यही तो कल्चर हम लोगों को डेवलप करना है, यही तो डिसिप्लिन बनाना है हम लोगों को अपनी टीम में, ठीक है। लैंग्वेज का खास ख्याल रखना है। उसके बाद एडिफिकेशन, यार एडिफिकेशन में बहुत सारी, देखो एडिफिकेशन कितनी अच्छी चीज़ है। सामने वाला बंदा आपका जो गेस्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट है, एडिफिकेशन पे क्या होता है वो चीज़ समझो। एडिफिकेशन कहते हैं हाइप, इज्जत, वैल्यू क्रिएट करना। भाई वैल्यू किसकी क्रिएट करनी है? अपनी कंपनी की, अपने अपलाइन की, अपने इन्वायरमेंट की, अपने माहौल की, अपने प्रोडक्ट की। अच्छा, अब क्या होता है, सामने वाला बंदा है, मान लेते हैं वो डॉक्टर है, ठीक है। तो अब हमारी जो टीम में काफ़ी सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, सर प्लीज़ सर थोड़ा जल्दी आइएगा, सामने वाला बंदा डॉक्टर है। अरे यार सामने वाला बंदा डॉक्टर है ठीक है, मगर तुम्हें ये चीज़ सिखाई जा रही है कि हमेशा अपनी वैल्यू, चाहे सामने वाला बंदा आपका डॉक्टर है, आपका गेस्ट वकील है, पुलिस वाला है, ऑफिसर है, कुछ भी है, A to Z वो किसी भी कैटेगरी में आता है, बिजनेसमैन क्यों ना है, हमेशा अपनी वैल्यू जो आपको देनी है वो अपनी कंपनी को देनी है, अपने अपलाइन को देनी है, अपने एनवायरनमेंट को देनी है, और अपने प्रोडक्ट्स को देनी है। अगर आप अपनी कंपनी की वैल्यू नहीं रख पाओगे सामने वाले बंदे के साथ में, अपने अपलाइन की वैल्यू नहीं रख पाओगे, तो सामने वाला बंदा क्या वैल्यू देगा उसको? आप खुद सोचो भाई। आप मानो आप किसी को ये बोलोगे यार अरे समीर भाई तो ऐसे हैं, समीर भाई तो आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू कल आ जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुला लूँगा समीर सर को, किसी भी टाइम बुला लूँगा। अब ये चीज़ आपने अपने गेस्ट को बोली, आपका गेस्ट क्या रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब आपने नहीं करी तो सामने वाला बंदा क्यों करेगा? ना तो आपने अपने की रिस्पेक्ट करी, ना आपने अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट करी, ना आपने अपने माँ की रिस्पेक्ट करी। तो भाई हम लोगों को मिलकर एक बढ़िया माहौल बनाना है, ये बिजनेस माहौल से चलेगा, ठीक है। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना हम लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो 9 ऐसी आदतें, क्या लिखा हुआ है, 9 हैबिट्स टू इम्प्रूव बिजनेस। 9 ऐसी आदतें जो आपका बिजनेस इम्प्रूव करेंगी। सबसे पहला क्या है? ग्रोइंग टर्नओवर। सबसे पहले जो मैं आदतें बता रहा हूँ वो आपका टर्नओवर ग्रो करेंगी, ठीक है। बी ए 100% प्रोडक्ट यूज़र, 100% ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट यूज़र होना है हम लोगों को। अच्छा, अब प्रोडक्ट यूज़र में यार काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं यार सर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, 300 प्रोडक्ट हैं, 250 प्रोडक्ट हैं, हम सारे यूज़ करें क्या? भाई सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो किसी को बवासीर नहीं है तो उसे एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए क्या भाई? क्योंकि यहाँ तो लिखा है 100% प्रोडक्ट यूज़र। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% प्रोडक्ट यूज़र का मतलब ये है कि अगर
आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है और वो ओके लाइफ केयर में है, तो आपको वो प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर से लेना है। ठीक है, इसको कहते हैं बी ए 100% प्रोडक्ट यूज़र। ये नहीं है कि सारे प्रोडक्ट लेना है भाई, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ मत लो, लेकिन जो चीज़ घर में यूज़ होने वाली है उस चीज़ को लो जो ओके लाइफ केयर आपको देता है। क्यों? इसकी क्या वजह, ये टर्नओवर कैसे ग्रो करेंगे। अब मान लेते हैं कोई आपका फ्रेंड है मिस्टर ए, आपने उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाई और आपने उनको ये बोला कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स ना बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने बोला ठीक है भाई, कोई इशू नहीं, साथ में करते हैं। अब आपने उसको बोला कि चल भाई बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, और आपने उसको ब्रू या नेस्कैफे की कॉफ़ी पिला दी। अब उस बंदे के दिमाग में क्या गया कि भाई कॉफ़ी तो अच्छी थी, ठीक है। अब उसने आपको बोला कि यार भाई क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। वो भाई आपके वॉशरूम में चला गया, उसने देखा कि वहाँ कोलगेट रखा हुआ है, नंबर 1 साबुन रखी हुई है, लाइफ बॉय रखी हुई है, हेड एंड शोल्डर का शैम्पू रखा हुआ है। वो बाहर आया, उसने बोला कि भाई मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई तू मुझे ये सारी चीज़ें बता रहा, पहले तू खुद तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर, पहले खुद तो यूज़र बन भाई। कॉफ़ी की जगह अश्वा कॉफ़ी है हमारे पास, कोलगेट की जगह हमारे पास ओके स्माइल है, प्रोबियो ऑन है, और भी 2-3 तरह के पेस्ट और हैं अपने पास। हेड एंड शोल्डर की जगह आप कंप्लीट केयर शैम्पू लो। देखो इससे इफेक्ट पड़ेगा जब आप और आपकी पूरी फैमिली ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को यूज़ करोगे ना। सबसे पहली बात तो आपकी कंसिस्टेंसी पूरी होगी, 7वें महीने आपको 10,000 रुपये का 2,000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके घर पे जो गेस्ट आएगा ना वो भी इस चीज़ को फील करेगा कि यार इस प्रोडक्ट में ज़रूर कोई खास बात है भाई। जब वो उसको यूज़ करेगा उसे 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट दिखेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा। शैम्पू आप लोग करो, फेस वॉश, अगर कोई बंदा एक बार फेस वॉश यूज़ करता है ना तो वो बंदा रिपीट कहता है यार फेस वॉश समीर पे बहुत बढ़िया था तुम्हारा, एक मुझे चाहिए। तो ये आपका बी 100% प्रोडक्ट यूज़र होने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी जो सेल है, आपकी जो कंसिस्टेंसी चल रही है वो आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी। आपका गेस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली खींचा चलाएगा आपके प्रोडक्ट्स की ओर। ठीक है, तो 100% प्रोडक्ट यूज़र होना है। शेयर प्रोडक्ट विद कॉन्टैक्ट। अच्छा, शेयर योर प्रोडक्ट विद ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने प्रोडक्ट्स अपने सारे रिश्तेदारों को बांट दो। इसका मतलब ये है कि आपका कोई फ्रेंड है, अब उसको फेस पे कुछ प्रॉब्लम है, आपने उसको बोला कि भाई हमारे पास मैं ना एक फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको देख, उसको यूज़ कर, आपने उसको दे दिया। ठीक है, अब सामने वाला बंदा यूज़ करने के बाद आपको पेमेंट दे या यूज़ करने से पहले देगा? पेमेंट तो आएगी, आपका तो प्रोडक्ट सेल हो गया ना। अच्छा, अगर मान लेते सामने वाले बंदे ने पेमेंट नहीं दी, उसने फिर से फेस वॉश मंगाया, तो अब वो पेमेंट देगा या नहीं देगा? भाई वो पहले की भी देगा और अब की भी देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और तीसरी चीज़, हमेशा नए लोगों को इनवाइट करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेजेंटेशन शो करनी है इस बिज़नेस में, अगर आपको टर्नओवर को ग्रो करना है तो। आगे हम बात करते हैं, ये जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ ये आपका माइंडसेट इंप्रूव करेंगी। रीड गुड बुक्स रिलेटेड योर बिजनेस। हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, जो भी आपको रिकमेंड की जाएंगी वो आपको पढ़नी है। देखो ये बिज़नेस है भाई, कोई खेल मजाक नहीं है। इस बिज़नेस को सीखना पड़ेगा, बिना सीखे अगर बिज़नेस करोगे फेल हो जाओगे, नाकामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो बिज़नेस को सीखना पड़ेगा। सीखोगे कहाँ से? अब सीखने के 2 तरीके हैं, या तो तुम 10 साल सीखने में लगाओ, गलती करो और फिर फेल हो जाओ, या फिर जो इंसान 20 साल से 10 साल से 5 साल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, उसने किताब लिख रखी है, उसकी किताब पढ़ो, उसकी गलतियां देखो कि उसने कहाँ कहाँ गलतियां की थी, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और उन गलतियों को ना करते हुए सीधा सक्सेस की ओर निकल जाओ। ये है हमारी बुक्स का फ़ायदा। ठीक है, तो बुक्स पढ़ने का ये बेनिफिट होता है। अच्छा, अच्छी ऑडियो और वीडियो आपको सुननी है। ठीक है, अच्छी ऑडियो और वीडियो आपको सुननी है बिजनेस से रिलेटेड। अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार एंड इवेंट्स। सभी प्रोग्राम, सेमिनार, वेबिनार को अटेंड करना ज़रूरी है। अब आप ये कहोगे यार अभी कल तो NDSOP थी और आज दोबारा हो गई, भाई मैं NDSOP में क्यों कनेक्ट हूँ, मुझे तो आती है, मैं तो कर देता हूँ। यार NDSOP तुम्हें आती है, ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम्हारी टीम जब आएगी जब तुम कनेक्ट होगे, तुम ही कनेक्ट नहीं हो तो तुम्हारी टीम कैसे आ जाएगी, ये चीज़ सोचो ना भाई। तो सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करते हुए रहना हम लोगों को।
अच्छा, अब ये जो है ये आपका कैरेक्टर इम्प्रूव, टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और डेली कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। टीचेबिलिटी का मतलब जो चीज़ आप सीख रहे हो उसे और लोगों तक सिखाओ। भाई अगर कोई चीज़ मुझे आती है, मुझे जैसे बेसिक करनी आती है और मैं अपनी टीम को नहीं सिखाऊंगा तो मेरी टीम कभी सीख पाएगी क्या? नहीं, सिखाऊंगा तो मैं ही ना। तो सिखाओ लोगों को ताकि वो इंडिपेंडेंट बने, IBO बने, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी बंदे ने आपको पेमेंट दी है, उस पेमेंट का, उसके पैसे का गलत मिसयूज़ मत करो, अपनी कमिटमेंट का गलत मिसयूज़ मत करो। आप उसको जिस वैल्यू का, जितनी वैल्यू उसने आपको दी है, जितनी पेमेंट उसने आपको दी है, आप उसे उसी पेमेंट का प्रोडक्ट उसी टाइम पर दो जिस टाइम पर आपने कमिटमेंट किया है। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। डेली कम्युनिकेशन करना है अपने अपलाइन और अपनी डाउनलाइन के साथ में, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। डाउनलाइन है तो ठीक है, अपलाइन है तो अपलाइन से बात करो। आपका अपलाइन नहीं है, उसके सीनियर अपलाइन से बात करो, वो नहीं है उससे ऊपर बात करो, लेकिन डेली किसी ना किसी एक अपलाइन से बात ज़रूर करनी है और अपने एक डाउनलाइन से बात ज़रूर करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि भाई इस बिज़नेस में एक आपका अपलाइन ही ऐसा है जो आपको आगे बढ़ा कर ले जाएगा, जो चाहेगा कि आप इस बिज़नेस में आगे जाओ, और एक आपकी डाउनलाइन ऐसी है जिसके बारे में आप ये चीज़ सोचोगे कि वो बिज़नेस में आगे जाए। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ दिस बिजनेस। 7 ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाले हो इस बिजनेस को करने के लिए। सबसे पहले आएगा गोल सबसे पहले गोल्स बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको अभी पीछे बताया था ना, वाई सबसे पहले वाई क्लियर करना। वाई क्लियर करने के बाद आपको गोल्स बनाने हैं। गोल्स क्यों ज़रूरी हैं भाई? वही वाला एग्जाम्पल है कि स्टेशन पे जाओ, स्टेशन से जाकर बोलो कि भाई मुझे टिकट चाहिए, बंदा बोलेगा कहाँ की देनी है, आप बोलो कहीं की भी दे दो, वो बोलेगा क्या है भाई कहीं भी, पागल है क्या, घर जा अपने, कहीं की नहीं मिलेगी। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि आपको जाना कहाँ है, तब तक आप चल पाओगे क्या? आप घर से निकलोगे भी नहीं। आप अगर घर से निकलते हो तो आपको ये पता होता है कि मुझे कॉलेज जाना है। आप घर से निकलते हो, मुझे पता है मुझे जॉब पर जाना है। आप घर से निकलते हो तो आपको पता होता है कि मुझे मेरे बिजनेस पे जाना है। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, उन सारी चीज़ों की गोल्स को सेट करना है, वो मैं आगे बताऊँगा। लिस्ट पर हम लोग आगे बात करेंगे कैसे बनानी है। इनविटेशन के बारे में आपको बताएंगे, प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताऊंगा, फॉलो अप क्या होता है वो चीज़ आपको समझाऊंगा, ND SOP के बारे में आपको बताऊंगा, ट्रेनिंग एंड डुप्लीकेशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गोल्स की। देखो गोल्स, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, क्यों करना है मुझे बिजनेस, ठीक है, वो आ गया वाई के अंदर, वो भी एक गोल है। क्या अचीव करना चाहता हूँ मैं इस बिज़नेस से, क्या चीज़ चाहिए मुझे, वो होता है गोल। इस बिज़नेस में मेरे पास पैसा आएगा तो मुझे क्या खरीदना है, क्या लेना है, ठीक है। तो गोल्स क्या होता है? सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स, 12 महीने के गोल्स, 12 महीने, एक महीने से लेके 12 महीने तक के गोल। पहले महीने आपका गोल होना चाहिए डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि पहले महीने आपको 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैच करने हैं, और उसके बाद आपको अपने पर्सनल गोल पर काम करना है। एक महीने से लेके और 1 साल तक का ये गोल होता है। इसमें आप एक अच्छा फ़ोन ले सकते हो, ठीक है, अच्छी घड़ी ले सकते हो, अच्छे अच्छे कपड़े ले सकते हो, अपनी फैमिली को कहीं रेस्टोरेंट में आप डिनर करा सकते हो, लंच करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपके गोल्स हैं, आप देखो क्या करना है। उसके बाद आता है मिड टर्म गोल में आता है 12 से 24 महीने के बीच का। इसमें क्या होगा? इसमें आपको अगर कोई स्कूटी लेनी है वो ले सकते हो, ठीक है, आपको कोई बाइक लेनी है वो लिख सकते हो, आपको अपनी फैमिली में कोई चीज़ गिफ्ट करनी है वो ले सकते हो, वो लिख सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको गोल्स में लिखनी है। लॉन्ग टर्म गोल में बड़े गोल्स जो आपका 24 महीने मतलब 2 साल के बाद का, 4 साल का, कि आपको एक अच्छा घर लेना है, आपको एक अच्छी गाड़ी लेनी है, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, यहाँ मुझे विदेश में घूमने जाना है, ऐसी लॉन्ग टर्म्स में आते हैं, ठीक है। गोल्स आर फूड ऑफ योर माइंड। गोल जो है हमारे दिमाग के लिए हमारा खाना होता है। देखो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि यार मुझे ना ओके लाइफ केयर में काम करना है 1 महीने, और डुप्लीकेशन करना है मतलब 2 लोगों को ज्वाइन कराकर अपना 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैच करना है, आपको ये चीज़ क्लियर है, तो आपको पूरे महीने में ये चीज़ क्लियर रहेगी कि हाँ यार अभी ना 10 दिन रह रहे हैं बस, यार मुझे 2 लोग, एक मिल गया, एक और चाहिए, तो वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी। याद रखो, जब तक आप गोल्स नहीं बनाओगे, आप बिना गोल्स के भी इस बिज़नेस में बेकार हो, फेल हो जाओगे। लोगों से पूछो ना आज के टाइम में, भाई लिस्ट दिखाओ अपनी, लोग लिस्ट ही नहीं दिखाते, गोल्स की लिस्ट नहीं दिखाते, बताओ, बनाए नहीं रखे तो दिखाएंगे क्या भाई? इसीलिए कहता हूँ डायरी मेंटेन करो, गोल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, गोल्स होने चाहिए स्मार्ट का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक यानी क्लियर, एकदम मेजरेबल, जो नाप सके। मेजरेबल का मतलब
टाइम लिमिट वाला, ठीक है। अचीवेबल का मतलब ये होता है, अब आप ये सोचो कि यार एक महीने में ओके लाइफ केयर से 2 लाख रुपए कमाने हैं। अभी आपने ज्वाइन करा, 2 लाख रुपए आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। आएगा भाई, आएगा 3-4 साल बाद 2 लाख नहीं 3 लाख भी आएगा, 4 लाख भी आएगा। लेकिन स्टार्टिंग में गोल्स वो रखो जो अचीवेबल हो, कि भाई मुझे एक महीने में 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, ये है अचीवेबल। 3 लोगों को 4 लोगों को ज्वाइन कराना है, ये है अचीवेबल। मुझे कंसिस्टेंसी करनी है, ये है अचीवेबल टारगेट। रियलिस्टिक रखो, टाइम बाउंडेड रखो कि यार इस टाइम में करना है। 1 महीने का टाइम लो, 1.5 महीने का लो, 2 महीने का लो, लेकिन उस गोल को उस टाइम के अंदर करो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। अच्छा, लिस्ट कैसे बनानी है? देखो लिस्ट क्या है, लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे। लिस्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। लिस्ट बनाने का फॉर्मेट क्या है, लिस्ट बनानी क्यों है? देखो लिस्ट बनाते हुए हम लोगों को पता क्या करना है, हमें किन लोगों की लिस्ट चाहिए, जिन लोगों को हम जानते हैं, ठीक है। उन सभी लोगों के हम लोगों को अपनी डायरी में नाम लिखने हैं। अच्छा, नाम लिखते हुए ये कभी मत सोचना कि ये बंदा करेगा, ये बंदा नहीं करेगा, ये तो अमीर है, इसको क्या ज़रूरत है, ये गरीब है, इसके पास पैसा नहीं होगा। नहीं भाई नहीं, आज के टाइम में ओके लाइफ केयर की हर किसी को ज़रूरत है। आपका काम है सिर्फ लोगों को अपनी डायरी में लिखना, उनका नाम लिखना। नाम लिखने का फॉर्मेट क्या है? देखो इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है, फिर आपको एड्रेस लिखना है, फिर मोबाइल, ऑक्यूपेशन, कैटेगरी, प्लान, फॉलोअप, रिमार्क्स। अब जैसे मेरा कोई दोस्त है, आपको ये लिस्ट बनानी है 200 लोगों की है, रिवर्स में लिस्ट बनाना हो 200, 199, 198, 197, ठीक है। अब मेरा कोई फ्रेंड है वरुण, मैंने उसका नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया मैंने गाजियाबाद, मोबाइल नंबर आपको लिखना है XYZ, ऑक्यूपेशन मतलब करता क्या है, जॉब आपको लिखनी है, या मतलब जो भी वो बंदा करता है वो लिखना है। मैंने यहाँ जॉब लिखा हुआ है। कैटेगरी, देखो 3 तरह की कैटेगरी होती है, A, B और C। A कैटेगरी वो जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं, B कैटेगरी वो जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं, और C कैटेगरी वो जो हमारे लिए अनजान है, ठीक है। 3 कैटेगरी होती है। तो शुरुआत में हम लोगों को A कैटेगरी पर काम करना है, प्लान। अब हमने जिस दिन उस बंदे को प्रेजेंटेशन दिखाई उस दिन की डेट डालनी है। उसके बाद फॉलोअप हमने करा तो डन लिखना है। रिमार्क्स यानी वो बंदा क्या कह रहा है, उसका क्या जवाब आया, ज्वाइन हुआ, प्रोडक्ट यूज़र बना, वो सारी चीज़ें हमें आगे लिखनी है। इस तरीके से आप लोगों को लिस्ट बनानी है। अच्छा, लिस्ट किन लोगों की बनाई जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें काम करना फ्रेंड्स थ्योरी में। फ्रेंड्स थ्योरी का मतलब F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटेड का लिख सकते हैं, I फॉर इंस्टीट्यूशंस, E फॉर एनिमीज, दुश्मन आपके या एवरीबडी, ने फॉर नेबर्स, पड़ोसी, D फॉर डॉक्टर्स, S फॉर स्ट्रेंजर्स, ठीक है। इन लोगों के नाम आपको लिखना है। अब बात करते हैं हम लोग इनविटेशन की। देखो इनविटेशन इस बिजनेस में आपका बहुत अच्छा रोल अदा करता है। अगर आपको इनवाइट करना नहीं आता ना यार, आप चीज़ एक ये चीज़ बताओ कि सामने वाला बंदा अगर आपके इनविटेशन से ही खुश नहीं है तो क्या होगा। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि हर बंदा ना बचपन से इन्विटेशन होता है, इनवाइट करने वाला होता है। आप ये चीज़ देखो ना, बचपन से आप लोगों ने कभी अपनी पार्टी में किसी को इनवाइट किया होगा, कभी किसी मूवी के लिए इनवाइट किया होगा, ठीक है। इनविटेशन आप लोगों को सभी को आता है, बस इस बिज़नेस में थोड़ा तरीका थोड़ा अलग करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो डू नॉट प्रीजज द गेस्ट। आपको ये नहीं सोचना कि यार ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपका काम है उस बंदे तक ओके लाइफ केयर को लेकर जाना, ठीक है। वो बंदा करे वेल डन, ना करे तो भी वेल डन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको प्रीजज नहीं करना है। देखो प्रीजज मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रीजज एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, तो वो और मैं साथ में जॉब करते थे। अच्छा, मैं डायरेक्ट सेलिंग में था उस टाइम पर सॉरी, मैं उस टाइम पे ना नया डायरेक्ट सेलिंग में था, तो मैं लोगों को प्रीजज करता था। अब वो ना मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता था। लेकिन क्या हुआ, जब मैं प्रोग्राम्स में जाता था, सेमिनार्स में जाता था, मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके ना उस स्टेटस पे लगा लिया करता था। अब वो रोज़ मेरा स्टेटस देख रहा, रोज़ स्टेटस देख रहा। उस बंदा, एक दिन वो बंदा मेरे पास आया, उसने मेरे को ATM कार्ड दिया, समीर भाई मेरी जॉइनिंग लगा दो। मैंने पहले उसकी शक्ल देखी, फिर मैंने ATM देखा, फिर मैंने शक्ल देखी और फिर मैंने ATM देखा। मैंने भाई क्यों मजाक कर रहा है यार, जाना। मैंने मुझे पता तू नहीं करेगा। कह रहा नहीं यार कसम से भाई मेरे को करना है, तू मेरे को ये बता कितने रुपए लेगा और ये ले ATM मेरी ID लगा दे। मैंने उसको बोला भाई रुक जा, थम जा थोड़ा सा, पहले प्रेजेंटेशन देख, कल को तू मेरे को ये ना बोले कि यार तूने मेरे को फंसाया है ना, या मैं नहीं कर सकता, तो पहले प्रेजेंटेशन देख। और आज वो बंदा मेरे साथ बिजनेस कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस बिज़नेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रीजज
जो करते हैं ना उनके साथ यही होता है, लेकिन आप लोगों को प्लीज जज नहीं करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा खुद को बिजी दिखाना है। खुद को बिजी दिखाने का मतलब ये नहीं हमेशा भगते फिरते रहो कि यार मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा, बिजी हूँ बात। उसको बोलो यार भाई देख, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, ठीक है, मैं तेरे को ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन तेरे को बताना ये चीज़ ज़रूरी थी कि एक प्रोजेक्ट पर वर्क स्टार्ट किया है और तू और मैं मिलकर उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं तेरे को कॉल करूँगा, कॉल पर बात करते हैं, अभी मैं निकलता हूँ। बस ऐसा आपको बिजी दिखाना है। देखो बिजी इसलिए दिखाना है एक इंसान है विल्ला जो हमेशा घर में बड़ा रहता है, और एक इंसान है जो हमेशा काम में बिजी रहता है। आप किसकी बात मानोगे? जो बिजी रहता है उसकी बात मानोगे ना। क्यों? क्योंकि वो बिजी अपनी लाइफ में, इसलिए। तो वही चीज़ होती है, सामने वाला बंदा ये देखना चाहता है कि आप कितना बिजी हो, आप मेहनत कितनी करते हो, आप कितनी डेडिकेशन के साथ काम को कर रहे हो, आप कितने ईमानदार हो अपने काम को लेकर, आप कितने लॉयल हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, सामने वाले बंदे को इनविटेशन में पूरी प्रेजेंटेशन मत क्लियर कर देना, कभी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान सब कुछ वहीं बता दो। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। ऑलवेज शो योर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग इन्विटेशन। हमेशा कॉन्फिडेंस के अंदर रहो इनवाइट करते हुए। यार आप सामने वाले को ना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, है ना। आप ये चीज़ देखो, आप मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, यार भाई प्लीज़ आ जा यार, यार मैंने ना बात कर रखी है यार, आ जा भाई सेमिनार में, आ जा हमारे इसमें, आ जा उसमें, आ जा भाई। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपना, बिजनेस एटीट्यूड के साथ इनवाइट करो, कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ, कि भाई मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पर मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, तू आ, मेरे को मिल, बैठ कर बात करते हैं। सामने वाला बंदा क्यों नहीं आएगा यार अगर तुम इन्वाइट करोगे तो। ऑलवेज ट्राई टू डू योर इन्विटेशन ऑन कॉल्स विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन। शुरुआत में अपने अपलाइन को कॉल पर लो और फिर लोगों को इनवाइट करो, ताकि आपके अपलाइन को पता लग जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। इस बिजनेस में आपका अपलाइन ही है जो आपको आगे कामयाब कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। आप देखो किसी और इंडस्ट्री में देखो, हर जगह कंपटीशन है, हर कोई आपको नीचे गिराने में लगा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको आगे बढ़ाने में आपका अपलाइन आपका साथ देता है। अच्छा, क्या चीज़ है हमें नहीं करनी है उस चीज़ का। हम कभी भी ये नहीं बोलना यार, क्या सामने वाले बंदे बोलो क्या काम है भाई, मेंबर बनाने वाला काम है, नहीं भाई, ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। स्कीम है, चेन वाला सिस्टम है, मेडिसिन दवाई वाला काम है। इसकी जगह क्या बोलना है? मेंबर की जगह डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएशन, एसोसिएट्स। स्कीम की जगह प्रोजेक्ट है, कोलैबोरेशन है, ऑनलाइन वर्क है। चेन सिस्टम की जगह बाइनरी जनरेशन वर्क है। मेडिसिन की जगह हेल्थ सप्लीमेंट है, वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है। इस टॉपिक पर बात करनी है। प्रेजेंटेशन के लिए आपने सामने वाले बंदे को इनवाइट कर लिया, प्रेजेंटेशन दिखाने का टाइम आ गया। सामने वाला बंदा जो अब प्रेजेंटेशन करने वाला है, चाहे वो आपका अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है, उसकी एक अच्छी इमेज बनाओ कि यार देख सर ना बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को टाइम मिलता है, और जो टाइम उनका मिल गया उस टाइम आना पड़ेगा। और भाई प्लीज़ थोड़ा ना अच्छे कपड़े पहन के आइयो, वरना यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। इससे सामने वाले बंदे के दिमाग में, आपके सीनियर के लिए, आपके अपलाइन के लिए एक अच्छी इमेज बन जाती है, पॉजिटिव इमेज, जिससे पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। 1 घंटा फ्री करा कर लाना, ये नहीं कि 10-15 मिनट में प्रेजेंटेशन करा देंगे, नहीं भाई, 1 घंटा कम से कम चाहिए प्रेजेंटेशन क्लियर करने के लिए। अगर तेरे पास 1 घंटा है तो ही मैं तुझे उनसे मिलवाऊंगा, वरना मैं नहीं मिलवाऊंगा। अपॉइंटमेंट, अच्छा ये इस चीज़ का देखो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपको गेस्ट मिल गया तुरंत आप अपलाइन के घर लेकर पहुँच गए, नहीं, पहले भाई उनसे बात करो कि टाइम है उनके पास, नहीं है, वो उस टाइम पे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेनी है अपने प्रेजेंटर से, फिक्स द गेट टुगेदर। अब फिर उसके बाद मीटिंग को फिक्स करना है। अगर मीटिंग ऑनलाइन होने वाली है तो अपने गेस्ट को जूम ऐप डाउनलोड कराने के लिए बोल दीजिएगा, ठीक है। 5 प्रेजेंटेशन आपको आपके अपलाइन के साथ करनी है, उसके बाद आपको खुद करनी है, ठीक है। शुरू की 5 प्रेजेंटेशन आपका अपलाइन आपके साथ करेगा, उसके बाद आप खुद अकेले प्रेजेंटेशन करोगे। अब आता है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या है? परफेक्ट क्लोजिंग का तरीका वो हम लोग किसी और दिन बैठ के बात करेंगे। अभी सिर्फ मोटा मैं आपको लोगों को क्लियर कर देता हूँ। परफेक्ट क्लोजिंग करनी है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसको वीडियो और ऑडियो भेजनी है, इमेज भेजनी है। 24 घंटे के अंदर फॉलोअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर फॉलोअप नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमेशा एक ओपन क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करना है। ये लोग हम ना फॉलोअप की जो अलग से ट्रेनिंग करेंगे उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे। गेस्ट के डाउट को क्लियर करना है, उसको फॉलोअप कहा जाता है। उसके जो भी डाउट आ रहे हैं कि भाई
प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, या मैं स्टार्ट कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। और हमेशा अपने गेस्ट को मोटिवेट करना है, ठीक है, और उसको इनवाइट करना है NDSOP प्रोग्राम के लिए। NDSOP प्रोग्राम क्या है वो आप लोगों को पता है, न्यू डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें उसको पता लगता है कि इस इंडस्ट्री में क्यों काम करना है, हेल्थ सेक्टर पर क्यों काम करना है, ओके लाइफ केयर में क्यों काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है NDSOP, फिर से अपलाइन से अपॉइंटमेंट लेनी है 24 घंटे के अंदर, फॉलोअप के 24 घंटे के अंदर NDSOP हो जानी चाहिए, अपलाइन की इमेज बनानी है। NDSOP के बाद ज्वाइनिंग की बात करनी है, हम लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का, लॉस ऑफ डिले उसे समझाना है हम लोगों को, रजिस्ट्रेशन कराना है उसको NDSOP के बाद, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। डू कमिटमेंट के साथ कि भाई तू टेंशन मत ले, तू काम कर और मैं तेरे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद उसको इनवाइट करना है प्रोग्राम के लिए, सेमिनार्स के लिए। अच्छा, प्रोग्राम, कन्वेंशन और सेमिनार्स, इनके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले उसको काउंसलर के बारे में बताओ, मतलब जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियत आ रही है, जैसे 22 तारीख को हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है ताल कटोरा में, मिस्टर अखिलेश सर, सोनम जायसवाल मैम, सुमित बत्रा सर, ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, मनोज परिहार जी हैं, बहुत सारे लीडर्स हम लोगों के आ रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में बताओ यार, इन लोगों ने कैसे 2-4 साल पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज ये लोग कहाँ पहुँच गए हैं, उसके बारे में आप लोग बताओ। हाइप क्रिएट करो काउंसलर की, ठीक है, अपने गेस्ट को उस सेशन की इंपॉर्टेंस बताओ कि यार 10,000 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, 500 रुपये का टिकट है, बड़े मुश्किल से यार सीटें मिल पा रही हैं, तू अगर फाइनल करेगा तो ही मैं करूँगा। लेकिन मैं तुझे एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इस प्रोग्राम के अंदर तू चला गया भाई, इस सेशन के अंदर चला गया, लाइफ चेंज हो जाएगी तेरी। अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनके अचीवमेंट्स बताओ, उसको बताओ कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। उसको बताओ, जैसे मैंने आपको बताया ना, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, सेशन है, एक्टिवेशन अगर हो सके ना, अगर कोई इतना बड़ा प्रोग्राम है तो एक्टिवेशन की बात है ना उस प्रोग्राम के बाद करो। कंफर्म एक्टिवेशन डेट एंड मेक अकॉर्डिंग टू द पैक, उसका प्रोडक्ट सेलेक्ट कराओ, उसको दो और फिर नेक्स्ट बंदे पर मूव कर जाओ, ठीक है। लेकिन उसको सारी चीज़ें सिखानी है। टूल्स मैंने आपको भी बताया, देखो डायरी और पेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल डायरी कैरी नहीं कर सकते तो भी आप इस बिज़नेस में फेल हो जाओगे। कंपनी की मैगजीन आपके पास होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन फोल्डर आपके पास होना चाहिए, A4 शीट होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो बुक्स होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ऑडियो वीडियो की, जो आपको सुननी है, जो आपको इस बिज़नेस में आगे लेके जाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी पार्ट 1 पार्ट 2 आपको चैनल पे मिल जाएगी। आग ही आग कलिंग आपको आपके अपलाइन से मिल जाएगा। राइज ऑफ द एंटरप्रेन्योर मूवी, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बिजनेस बढ़ाने में। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, डॉक्टर उज्जवल पाटनी क्राफ्ट ऑडियो वीडियो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग, 30 मिस्टेक्स एंड रीजंस ऑफ फेलियर, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग टीचिंग वीडियो, जूम इंटरव्यू एंड यूट्यूब ऑडियोज ऑफ ऑल योर एक्टिव अपलाइन एंड कंपनी। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम मोटिवेशनल सॉन्ग एंड मोटिवेशनल मूवीज़ आप लोगों को देखनी है। अच्छा देखो, अब लास्ट में हम लोग इस सेशन को ख़त्म कर रहे हैं। जस्ट फोकस ओनली योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हमेशा अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर फोकस रखना है। कभी भी किसी और इंसान की कंपनी का प्लान आप लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। ओके लाइफ केयर की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, तीनों चीज़ें शानदार हैं, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और 100% एथिकली फोकस्ड के साथ, कमिटमेंट के साथ अपने बिजनेस और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। रिमाइंड दिस योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, हमेशा अपने आप को ये चीज़ याद दिला करते रहो कि आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर की जो पूरी जिम्मेदारी है वो सिर्फ आपकी है। तो प्लीज़ फोकस के साथ इस बिज़नेस को आगे बढ़ाओ। बाकी थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। और टीम IBO एजुकेशन टीम सुमित बत्रा आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, आपने ये सारी चीज़ें अभी तक ध्यान से सुनी है। अगर किसी के कोई भी डाउट है तो वो अपने अपलाइन से पूछ सकता है, सारी चीज़ें क्लियर कर